बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ताज़ियत पेश करता हूँ जो लोग इस्लामाबाद की मस्जिद में शहीद हो गए, उनकी माओं को, उनकी बहनों को, उनके भाइयों को, उनके बुज़ुर्गों को ताज़ियत आज के इस इजलास के हवाले से हम पेश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर किबला ने बात की कि हमारा मामला करबला से शुरू हुआ। आप बजा कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो जंग छिड़ी थी रोज़े अज़ल, जो जंग छिड़ी थी रोज़े अज़ल माँ बैन मलाइक और आदम, वो जंग अभी तक जारी है, मैदान बदलते रहते हैं। दोस्तों, ये जो हमला हुआ, इसके सियाको सबाक पे गौर करें आप, तो ये हमला यहाँ से बताया गया कि नमाज पे हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये हमला हमारे नज़रियात पे हुआ। वो ताकतें जो इस नज़रियात से खौफज़दा हैं, वो इन नज़रियाती लोगों को ख़त्म करना चाहती हैं। आज इस खित्ते के अंदर ईरान और पाकिस्तान इन बड़ी ताकतों को चुभ रहा है और वो चाहते हैं कि ये नज़रियाती ताकतें बिल्कुल अपाहज हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं। आप ज़रा गौर करें कि ईरान के अंदर रजीम चेंज की बात की जा रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए भी सोचने की बात है कि अगर ईरान के अंदर मनपसंद हुकूमत अमेरिका ले आया, तो फिर आप देखें ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान, ये कैसा कॉम्बिनेशन बनता है। ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए, पाकिस्तान के वडेरों को सोचना चाहिए। लिहाजा ये जो कुव्वतें ईरान की तरफ बढ़ रही हैं, ये दरअसल सिर्फ ईरान की तरफ नहीं बढ़ रही। ये जो हमले किए जा रहे हैं, हमें दुख होता है कि जहाँ पे इंसान पुरसकून होता है, जहाँ रब के हजूर सजदा रेज़ होकर सुबहान रब्बी अलाला कह रहा है, ये पुरअमन आगोश होती है जहाँ मुसलमान चला जाता है, ये जगह भी महफूज नहीं है। दोस्तों, गौर तलब बात यह है कि ये सारा सिलसिला कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। हमें खबर दे दी जाती है कि जनाब मास्टरमाइंड पकड़ा गया। मास्टरमाइंड तो वो बैठा है जो आज गरूर और तकब्बर से बड़ी बड़ी बातें करता है, धमकियां देता है मुल्कों को। उससे ये कहना चाहता हूं कि वो इसलिए ऊंचा है कि कद उसका बड़ा है, वो इसलिए ऊंचा है कि कद उसका बड़ा है, कद इसलिए ऊंचा है कि लाशों पे खड़ा है। यह है इसकी हकीकत। हमें अपनी सफ़ों को मजबूत रखना चाहिए। हम हुसैन वाले हैं, हम न डरते हैं न झुकते हैं, लेकिन बात वही है कि हम मजबूत तब होंगे जब हमें इस मेंबर से किरदार साजी का हुक्म दिया जाएगा, किरदार साजी की जाएगी। हमें बिखेर के रख दिया गया है।
तकसीम किया जा रहा है। जो पैगाम इस स्टेज से आगे जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा। हमें इन मेंबरों को मजबूत करना है। दोस्तों, यहाँ मुझसे ज़्यादा आलिम लोग बैठे हैं, मैंने तो चंद बातें करनी थी। हम उस हवाले से इस दुनिया के निज़ाम को, इस दुनिया के नक्शे को देख रहे हैं। यहाँ पे दुख की बात यह है, एक और करना चाहता हूँ, कि लोग हमें मार रहे हैं, एक जंग छेड़ के बैठे हैं, जंग हो रही है और हमें कहा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात करें। क्या करें इनसे मुज़ाकरात? ये आज सरहद के अंदर जो दहशतगर्द डेरे जमाए बैठे हैं, मैं हैरान होता हूं कि रोज खबरें सुनते हैं, आज 40 मार दिए, आज 50 मार दिए। ये यहां पर कितनी नर्सरियां हैं? कहां से आते हैं ये लोग? कौन देता है इनको ट्रेनिंग? ये क्या हो रहा है सरहद के अंदर? आज हम अपने सियासी मुफादात की खातर स्टेट को दांव पे लगा के बैठे हुए हैं। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। हमारे नज़रियात जिंदा हैं तो हम जिंदा हैं, अगर हमारे नज़रियात नहीं तो हम कुछ भी नहीं। इन्हीं ख्यालात के साथ इजाज़त चाहता हूं।